ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, जो आप और हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण भक्ति और मुक्ति का एक साधन। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का विराम दिवस है। आपको पहले भी कथा में कहा है कि मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन अपने घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ की कथा भी जिस दिन विराम होती है उस दिन कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। पानी की बोतल या पानी के पाउच के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो विराम दिवस की जो कथा है वो हमारी झोली भरने वाली है। बहुत सावधानी से जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर इस कथा को श्रवण करो। बिहार बार बार आना नहीं होता, वो तो गोस्वामी जी को धन्यवाद है जिन्होंने बिहार यहाँ कथा के लिए बुलाया। शिव कृपा से ये कथा मिली है और हमारा विश्वास कहता है, देवघर वाले पर भरोसा कहता है कि जितने भी भक्त यहाँ पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, चिंता मत करना, वो किसी को खाली नहीं छोड़ता, तुम्हारी भी झोली भर कर ही भेजेगा। उसका नाम ही शिव है। वो ओघड़ी है, देने में पीछे नहीं हटता, प्रदान करने में पीछे नहीं हटता। महाराज दो मंदिर अपने जीवन में अवश्य जाया करो। अगर मानव का शरीर मिला है तो 2 मंदिर जाने में पीछे मत हटना। वो 2 मंदिर भगवान के दरवाजे पर 2 मंदिर अवश्य जाया करो। पहला मंदिर है परमात्मा का मंदिर और दूसरा है ये आत्मा का मंदिर। ये 2 मंदिर में प्रवेश अवश्य होना चाहिए। जितना आप भगवान के मंदिर जाते हो, जितना आप शिव जी के मंदिर जाते हो, आप जितना शिवालय जाते हो, आप जितना भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, उतना इस आत्मा के मंदिर में भी प्रवेश करिए। उतना इस आत्मा के मंदिर में भी जाने का प्रयास करिए। आत्मा के मंदिर में परमात्मा में बैठा हुआ मिलता है, और उस आत्मा के मंदिर में आप प्रवेश कैसे करोगे? जो महापुराण की कथा कहती है, किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, जिसको औषधि की जरूरत हो उसको औषधि देकर, जिसको धैर्य की जरूरत है उसको धैर्य प्रदान कर, जिसको जिस चीज की उसको जरूरत लग रही है उसके जीवन में अगर उसका दुख थोड़ा भी हल्का कर सको, उसका दुख थोड़ा भी समाप्त कर सको, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। यह आत्मा का मंदिर का प्रवेश द्वार है। यह आत्मा के मंदिर का ये प्रवेश। एक लाइन आप लोग भजन की हमेशा गुनगुनाते रहे हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। डीले कम कर कर
ये आत्मा का जो मंदिर है, ये दुनिया के लोगों को सुख देने का कार्य करता है। आप जब निकलते हो, आप जब जाते हो, गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हो, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया, कोई मांगने वाला आपके यहाँ आ गया, कोई मांगने वाला आपके पीछे पड़ गया। आप निकल कर जा रहे हो और कोई ने गाड़ी का कांच बजाया, कोई ने दरवाजा बजाया, कुछ दे दीजिए हमको, कुछ हमें प्रदान। और एक सरल सी बात है, एक जायज सी बात है। अगर कोई आपका गाड़ी का दरवाजा बजा रहा है, गाड़ी का शीशा बजा रहा है, गाड़ी का कांच बजा रहा है, तो कोई भी होगा वो भिक्षुक को देखकर, भिखारी को देखकर कांच को चढ़ा लेगा। कोई भी हो, अगर कोई भिखारी, कोई भिक्षुक आपका दरवाजा बजा रहा है गाड़ी का, तो आप भिखारी को देखकर, भिक्षुक को देखकर गाड़ी का कांच चढ़ा लेंगे। कोई भी होगा, एक सहज वाली बात है कि कहीं पीछे ना पड़े। बार बार पीछे पड़ेगा, बार बार मांगेगा, तो वो गाड़ी के कांच को चढ़ा। परशु महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है। ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, इस कथा को अपने भीतर उतारना, ये एक बात बड़ी सुंदर कहती है। आप अपनी गाड़ी में, जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में, अपने घर से चलो तो 2 रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले, हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी, गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना, फिर दें। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना। कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया और उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना, तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे। बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो। किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको 2 रोटी प्रेम से खिलाना। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें, कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पूड़ा, कोई सामग्री, कोई 2 रोटी, कोई 1 रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो। कोई दरवाजा बजाएगा तो उसको मैं ये 2 रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं। आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान नहीं। उसके बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं, उसके बराबर दुनिया का कोई आनंद नहीं। एक भिखारी को देखकर हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं,
कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो, पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है, जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो विचार। हम ये नहीं कहते कि तुम तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इसमें देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो अपना कोई परिचित हो, जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर, अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में, और समझने की बात है। हमारे यहाँ पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं। जहाँ शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, उसको हमारे यहाँ कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? कंट्रोल ही कहते हैं ना। गरीब में और अमीर में एक अंतर बड़ा भारी है। गरीब शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? जम के बोलो जरा, लगाता है ना। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है, और अमीर शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। अंतर भारी। गरीब शक्कर खाने के लिए कि मेरे को शक्कर चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दही में डालूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, मैं पकवान बनाऊंगा। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल दुकान का चक्कर लगाता है, और अमीर शुगर को, शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान से प्रार्थना करना, हम कंट्रोल का चक्कर लगाने चल जाएगा और डॉक्टर का चक्कर मत लगवाना, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर। हम कंट्रोल का चक्कर लगाएं चलेगा, पर बार बार दौड़कर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। बार बार दौड़कर हमें कितनी शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। पहले कैंसर जैसा रोग गांव में, नगर में, शहर में 1-2 लोगों को होता था। आज के ज़माने में कैंसर जैसा रोग जिसको देखो मोहल्ले में 2-4 को हो जाता है। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हृदय दुखता है। ये लीवर, ये किडनी, ये डैमेज होती थी, खराब होती थी, कुछ इक्का दुक्का लोगों की हो जाती थी। पर आज के समय में जिसको देखो हर 4-8 घर छोड़ के किसी ना किसी को दुख है। उसका कारण क्या है? अपने दुख का निवारण कैसे कर सकते हो? अपने दुख को कैसे समाप्त कर सकते हो? हमारा केवल इतना सा निवेदन है, अपने दुख का निवारण करने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने घर से निकलो तो अपने घर से कुछ अन्न का, बिस्कुट हो, ब्रेड हो, या रोटी हो, या चावल हो, या तुम्हारे घर में जो सामग्री हो, पत्नी से कहना आज 2 रोटी ज़्यादा बनाना। क्यों? मेरी गाड़ी में रख देना, पेपर में लपेट कर। मैं चौराहे से निकलता हूँ, लोग दरवाज़ा बजाते हैं मेरी गाड़ी का, मैं उनको ये 2 रोटी दे दूंगा। मैं वहाँ से निकलूँगा तो मैं इनको ये दे दूंगा। मैं कोई बच्चे भूखे मिलेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। 2 रोटी मेरी गाड़ी में तू ज़्यादा रख देना,
2 रोटी मेरे टिफिन में ज्यादा रख देना, किसी का मुंह झूठा करा दूंगा। उसका एक कारण होता है, हमारे धन कमाए हुए धन में से अगर हम 1 रुपया भी अन्न दान का निकालते हैं, 1 रुपया का भी, 1 रोटी भी अगर हम अन्न किसी को खिला देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा हॉस्पिटल में नहीं निकलता, परमात्मा की शरणागति में निकलता। हमारा बुढ़ापा डॉक्टर के चक्कर काटते नहीं निकलता, हमारा बुढ़ापा भगवान की शरणागति में निकलता है। हमने करा क्या? कमाया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, भोग कर लिया, भोग करा, भोग करा, भोग करा, खूब अपने ऊपर लगाया, पर अपनी कमाई का हम एक अंश भी निकाल कर परमात्मा की शरणागति में नहीं लगा पाए। कितना किस्मत वाला है ये गोस्वामी परिवार, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कमाई का सदुपयोग करा है और अपनी जिंदगी का सदुपयोग करा। कुर्सी, सत्ता, वैभव, राजसी ठाट, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में बहुत मिलेगा, और उस कुर्सी, उस सत्ता, उस वैभव और उस आनंद में जब तक तुम्हारी चले तब तक तुम जिंदगी में एक धर्म का कार्य करते चलना, तो तुम्हारी कुर्सी और सत्ता का वैभव भी हमेशा टिका रहेगा। अगर हम धर्म से दूर हो गए, परमात्मा की भक्ति से दूर हो गए, भगवान के भजन से दूर हो गए, स्मरण से दूर हो गए, तो दुख भोगना ही पड़ता है। अब आज कथा विराम होने वाली है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। कई जगह पर कथा होती है तो बहुत सारे वीआईपी आते हैं, कई जगह कथा होती है, बहुत सारे वीआईपी आते हैं, और बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो वीआईपी को पहचानते नहीं, उनको धक्का मार कर निकाल देते हैं। चल निकलो, जाओ उधर से बैठो, चलो। अब कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम वीआईपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम कलेक्टर हो कि एसपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम विधायक हो कि क्या हो, कार्यकर्ता को कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, क्योंकि वो कार्यकर्ता यहाँ का नहीं है, वो तो बेचारा कहीं का था, सेवा में लगा हुआ था, उसने तुमको धक्का मार दिया, उसने तुमको धक्का मार कर निकाल दिया। दुख मत मनाना, टेंशन मत लेना। हमारे भीतर कहीं ना कहीं अपनी पद का अहंकार हमारे अंदर पैदा होते जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था। तो शंकर जी की कथा में पहुंचते से किसी एक कार्यकर्ता ने तुम्हारे उस अहंकार को शून्य पर लाकर छोड़ दिया। उसे धन्यवाद देना कि तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। उसने हमारे अहंकार को छोड़ दिया और बड़ी कृपा करी। और ध्यान रखना, जो शंकर भगवान की कथा में जो शिव के द्वार पर धक्के खा लेता है, वो दुनिया में फिर कहीं के धक्के नहीं खाता है, ये निश्चित। कई लोग कहते हैं हम कथा में आए थे, हमारा कोई सम्मान नहीं हुआ, हमारा कोई मान नहीं हुआ, हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, हमें तो कोई ने इज्जत ही नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए आसन नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए ये नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए वो नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दूसरी कथाओं में जाओ तो कुर्सी ढूंढना, दूसरी कथाओं में जाओ तो वीआईपी पन ढूंढना, पर शिव महापुराण की कथा में जब भी आना तो वीआईपी बनकर मत आना, क्योंकि शंकर जी की बारात में एक भी वीआईपी नहीं गया। शिव जी की शादी में एक भी वीआईपी नहीं था। भगवान शंकर की शादी में, मेरे नारायण भगवान की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। इंद्र की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। सारे देवताओं की शादी में 33 कोटि देवता आए। शंकर भगवान की शादी में 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण नहीं भेजा, अपने आप आए।
भगवान जब अपने आप देवता आ गए तो भी भगवान शंकर ने देखा आ गए तो आ गए, आ जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिव जी को बेचैनी अंदर से हो रही थी, शंकर भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं मैं खुद वीआईपी नहीं हूँ, तो मैं वीआईपी को कैसे झेलूं, मैं तो मेरे वालों को बुलाना चाहता हूँ। तो शंकर भगवान मुंह उतार कर बैठे थे। भगवान नारायण ने पूछ लिया, आपका चेहरा उतरा है, आपकी शादी हो रही है, चेहरा क्यों उतरा है? जिसकी शादी होती है वो तो बड़ा खुश होता है, आपका चेहरा उतरा है। शंकर भगवान बोले, मेरा जितने भक्त हैं, मेरे जितने गण हैं, मेरे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी, ये सब नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा दिल दुख रहा है। भगवान विष्णु ने कह दिया तुम बुला लो, हमें मना नहीं। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत सब आ गए। किसी को मतलब नहीं, कौन वीआईपी था कौन क्या था, वहां तो सब अड़भंगे होकर नाच रहे थे। आगे आगे देवता कत्थक कर रहे थे, कत्थक हुए, हाथों को मटकाते हुए, पांवों को मटकाते हुए देवता कत्थक कर रहे थे, अप्सराएं कत्थक कर रही थी। और सारे जितने गंधर्व अप्सराएं देवता सब गंधर्व सब कत्थक कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतने में एक शंकर भगवान के गण ने कत्थक करने वाले को देख लिया, और कत्थक करने वाले को देखा तो शंकर भगवान के गण ने अपने गणों से कहा कि अपने को तो नाचना भी नहीं आता, ये तो कितनी जोरदार नाच रही है, ऐसी ऐसी कर रही। तो इतने में गण शंकर भगवान के पास गया और शिव जी से पूछा, हमें नाचना नहीं आता, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले, वो जैसे हाथ फेंक रही है ऐसे तुम अपने शरीर के जितने अंग सब फेंकना चालू करो, नाच हो जाए। बस देवता कत्थक नाच रहे थे, कोई भांगड़ा नाच रहा था, कोई गरबा कर रहा था। भूत चुड़ैल जो नाच रहे थे वो ब्रह्मा जी के भी संपट में नहीं पड़ा, उनकी भी बुद्धि में नहीं आया, आखिर इस डांस का मैं नाम क्या दूं, इस डांस का मैं नाम क्या दूं? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये देवता नाच रहा है, कोई कत्थक कर रहा, कोई गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कत्थक कर रहा है, ये भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, जो समझ में नहीं आए उसी का नाम मैंने कलयुग में डिस्को कह दिया है। ये जितने रुद्रगण नाच रहे हैं, जितने डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, ये सब डिस्को कर रहे हैं। और तुम देखना आज के समय में लोग डिस्को ऐसा करते जैसे पूरा शरीर में देवी देवता। कहीं कहीं तो लोग जमीन पे भी सोते नाचते हैं। एक गाना चलवा लेते हैं, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तो जमीन पे सो के नाचते। अब ईमानदारी से बोलो, ये जो नाचने का तरीका है डिस्को में, ऐसा लगता है जैसे लकवा लग गया, ऐसा लगता है जैसे लगता है। तो वही ये जो डिस्को का तरीका आया, तो ये किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये मेरे महादेव के गणों ने दिया कि हमें नहीं आता इसलिए हमने ये नाच दिया। शिव को पसंद आ गया ना, बस बहुत, शंकर को प्रिय लग गया, बस। ऐसा दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं है? ऐसा दुनिया में कौन है जिसको तकलीफ नहीं? सबको बस जो मानव का शरीर मिला है उस मानव के शरीर में प्रसन्न रहने का है। ऐसा नहीं दुख किसी को नहीं होता। घर में पत्नी इसलिए दुखी है कि गैस की टंकी नहीं। पत्नी काहे के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो, कि गैस की टंकी नहीं। पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है, और पति भी दुखी है कि मेरी गैस फंस गई है।
अब पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है, और पति कह रहा है गैस बहुत बन रही है। अब दुख दोनों को है, एक को गैस की टंकी चाहिए और एक गैस तकलीफ। कौन सुखी है, किसके जीवन में सुख है? शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में केवल सुखी वही है जो भगवान की चरणागति में बैठा है, जो भगवान के चरणों में जाकर बैठा है और भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ है। वो